गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आर यू ओके? आप लोग ठीक हैं? पढ़ाई ठीक से चल रही है? चलिए ठीक है। आज मैं आप लोगों को चैप्टर 9 पढ़ा रहा हूँ, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल में जिसमें कि दिया हुआ रहता है, इक्वेशन दिया हुआ रहता है, उसका वैल्यू निकालना है। जैसे 5x + 4 = 24। इस तरह से दिया हुआ रहता है इक्वेशन। इसमें x का वैल्यू निकालना है। ये जो वेरिएबल्स है इसका वैल्यू निकालना पड़ता है। इस तरह का इक्वेशन दिया हुआ रहता है, इसे निकालना है। इसमें कैसे निकालेंगे? इसके कई विधि है निकालने के। ट्रांसपोजिंग मेथड है, कई मेथड है निकालने का। ट्रायल एंड एरर मेथड है और कई मेथड है। सिस्टमेटिक मेथड है, ट्रांसपोजिशन मेथड, सिस्टमेटिक मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड, कई मेथड है। जैसे अब हम आज आप लोगों को पहले बताते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर मेथड। जैसे है एक इक्वेशन हम देते हैं 4x = 12। हम कैसे निकालेंगे इसका वैल्यू? तो हम एक बनाते हैं इस तरह से ढांचा, ठीक है। यहाँ पर हम x लिखेंगे, यहाँ x है इसलिए x लिखेंगे, यहाँ LHS लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे? RHS लिखेंगे। ये हो गया आपका LHS और ये हो गया RHS। मान लेते हैं 4x LHS है और RHS 12 है, ठीक। हम 4x में का मान अगर हम x का मान अगर हम 1 लेते हैं, x का वैल्यू अगर 1 लेते हैं, LHS में क्या होगा? यहाँ पर 4 × 1 हो जाएगा। 4x है, 4 × 1 हो गया, ठीक है। बराबर क्या आया मान? वैल्यू RHS में यहाँ पर इसका वैल्यू कितना आया? 4। और RHS में कितना वैल्यू है हमको दिया हुआ? 12 है। RHS में 12 हो गया, बराबर नहीं है दोनों, इसलिए ये वैल्यू तो नहीं आएगा। जब बराबर नहीं है तो ये वैल्यू इसका 1 वैल्यू नहीं आएगा, 1 वैल्यू नहीं निकलेगा। x का मान हम 2 लेते हैं। जब x का वैल्यू 2 लेंगे 4 × क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 हो जाएगा। 4 × 2 = 8। यहाँ पर 12 है, 8 not equal to 12। 8 is not equal to 12, इसलिए ये भी वैल्यू इसका x का वैल्यू 2 नहीं निकलेगा। अब हम यहाँ पर 3 लेते हैं। 4 × 3 is equal to 12 और यहाँ भी 12। देखिए यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? जब हम 3 वैल्यू लेते हैं तो LHS में क्या होता है? 12 हो जाता है और RHS भी 12 हो जाता है, दोनों बराबर हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि x का मान यहाँ पर क्या निकलेगा? मेरा x का मान क्या निकलेगा? 3 निकलेगा। Therefore हम यहाँ पर इस तरह लिखेंगे x = 3 is the solution of the given equation। इस तरह से हम देखते हैं कि x का मान क्या निकला? मेरा 3 निकला। जो यही 3 जो है थोड़ा 3 ही सॉल्यूशन इसका है। फिर से एक बार समझा देते हैं कि ट्रायल एंड एरर मेथड में किस तरह से बनाना है कि जैसे कोई इक्वेशन हमको दिया हुआ है 4x = 12, तो हम यहाँ पर 4x को LHS मानेंगे और 12 को RHS मानेंगे। देखना है जब तक कि दोनों बराबर नहीं हो जाएगा तब तक उसका वैल्यू नहीं निकलेगा। तो x बराबर हम 1 लेते हैं। x का मान कितना लेते हैं? 1 लेते हैं। जब हम x का मान 1 लेते हैं तो यहाँ पर LHS में क्या होता है? 4 × 1 4 होता है, बराबर 12 आ जाता है। जब हम x का वैल्यू 2 लेते हैं
तो 4 इंटू 2 8 होता है 12, दोनों बराबर नहीं है इसलिए सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ भी 4 इक्वल टू 12 नहीं है इसलिए सॉल्यूशन x का मान 1 सॉल्यूशन नहीं है। जब हम 3 लेते हैं 4 इंटू 3 12 हो गया, LHS में 12 हो गया और RHS में भी 12 है, यानी दोनों इक्वल हो गया, LHS बराबर RHS हो गया यहाँ पर। जब 3 वैल्यू लेते हैं तो LHS इक्वल टू RHS, देयरफॉर 3 इज द सॉल्यूशन, 3x इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। x बराबर 3 है, यही सॉल्यूशन हुआ इसका। ये हो गया। अब हम चैप्टर से हिसाब दे रहे हैं। ये हो गया ट्रायल। अब चैप्टर से हिसाब बता रहे हैं। चैप्टर से हिसाब, इसमें इक्वेशन लिखना है। एक्सरसाइज 9A, एक्सरसाइज 9A से हम बता रहे हैं। फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है क्या, स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको इक्वेशन में लिखना है। फर्स्ट दिया हुआ है कि 5 टाइम्स a number equals a number equals 40। कहता है किसी संख्या का 5 गुना 40 के बराबर 40 के बराबर है। किसी संख्या का 5 टाइम्स 40 के बराबर होता है। हम मानते हैं लेट नंबर बी x, नंबर बी x। हम क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं संख्या x है, तो इक्वेशन बराबर क्या हो जाएगा, इक्वेशन इक्वल टू क्या होगा, क्या कहता है 5 टाइम्स ए नंबर, 5 इंटू x इक्वल टू 40, यानी 5x इज इक्वल टू 40। ये मेरा इक्वेशन है, ठीक है। इसी तरह से बनाना है हमको दूसरा नंबर, ए नंबर इंक्रीज बाय 8 इक्वल 50। ए नंबर इंक्रीज बाय 8 ए नंबर, सेकेंड नंबर है ए नंबर इंक्रीज बाय 8 इक्वल्स 50, कहता है कि एक संख्या है जो 8 से अधिक है, 8 से 8 उसमें क्या है अधिक है, इसके बराबर क्या दे रहा है 15 दे रहा है। मान लेते हैं फिर यहाँ पर हम लेट नंबर बी x, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा x प्लस इंक्रीज कितना कर रहा है 8 कर रहा है, 8 इक्वल कितना कर रहा है 15। ये मेरा इक्वेशन हुआ। ये क्या हुआ, इक्वेशन हुआ। इस तरह से हम सारा बनाएंगे। 2 नंबर में हम आते हैं। ये 1 नंबर का हुआ इक्वेशन कैसे लिखना है, 2 नंबर में दिया हुआ स्टेटमेंट कैसे लिखना है। 2 नंबर स्टेटमेंट लिखना है, x माइनस 7 इक्वल 14। हम लिखेंगे ए नंबर डिक्रीज 7, इसमें क्या आ रहा है 7 डिक्रीज ए नंबर इक्वल 14। इस तरह से लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 लेस देन ए नंबर, 7 लेस फ्रॉम द नंबर। इसमें क्या है 7 कम है, 7 कम क्या है, इसमें 7 कम है। इसमें लिख सकते हैं 7 लेस फ्रॉम ए नंबर इक्वल 40। यहाँ पर क्योंकि नंबर x है ना, यहाँ पर x हम लिखेंगे नंबर x, 7 लेस फ्रॉम द नंबर x, 7 लेस फ्रॉम द नंबर x इज 14।
इक्वल भी लिख सकते हैं इज 14, क्या लिख सकते हैं इज 14। x माइनस 7 इक्वल टू 14, हम इसको कैसे लिखेंगे 7 लेस फ्रॉम द नंबर x, x में यानी 7 कम है, x में क्या है 7 कम है, इसके बराबर है इज 14, क्या दे रहा है हमको 14 दे रहा है। इस तरह से हम इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। तीसरा नंबर, दूसरा का ये पहला नंबर था, दूसरा नंबर हम लिख सकते हैं क्या 2y इक्वल टू 18 है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं ट्वाइस, क्या लिखेंगे दुगुना है y का, ट्वाइस द नंबर y, ट्वाइस द नंबर y इज 18। ये स्टेटमेंट हम इस तरह से लिखेंगे कि ट्वाइस द नंबर, क्या है ये ट्वाइस द नंबर y का दुगुना क्या है 18 के बराबर है, 18 दे रहा है। इस तरह से हम स्टेटमेंट लिखेंगे, इस तरह से क्या लिखेंगे स्टेटमेंट लिखेंगे और इक्वेशन बनाएंगे। थर्ड नंबर में हम अभी तुरंत बताएं, इसके पहले ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड है थर्ड नंबर में। अभी ट्रायल एंड एरर मेथड में आपको तुरंत बता दिए, एक हिसाब बताया इससे पहले, इसका है y प्लस 9 इक्वल टू 30, y प्लस 9 इक्वल टू 30, y प्लस 9 इक्वल टू 30। हमको फिर उसी तरह से हम बना लेंगे, इस तरह से बॉक्स बना लेते हैं, इसमें हम लिखेंगे हाँ इधर y लिख देते हैं, इधर LHS लिख देते हैं और इधर RHS लिख देते हैं। इसको हम LHS मानेंगे और इसको क्या मानेंगे RHS मानेंगे, और y को है, अगर हम y का मान 1 रखते हैं तो LHS में क्या आ जाएगा 1 प्लस 9 हो जाएगा बराबर 10 होगा, यहाँ पर क्या है 13 नहीं होगा, 2 लेंगे वैल्यू 2 प्लस 9 इक्वल टू 11 होगा, इक्वल टू यहाँ पर 13 है बराबर नहीं है, सोल्यूशन नहीं होगा। 3 लेंगे तो 3 प्लस 9 इक्वल टू 12 होगा, यहाँ 13 है, ये भी बराबर नहीं है इसलिए सोल्यूशन नहीं होगा। यहाँ पर 4 जब हम लेते हैं तो 4 प्लस 9 इक्वल टू 13 आ रहा है और यहाँ भी 13 आ रहा है, तो हम क्या देते हैं जब f y का वैल्यू हम 4 लेते हैं तो दोनों बराबर हो जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा therefore y इक्वल टू 4 इज द solution of this इक्वेशन। इस इक्वेशन का वैल्यू सॉल्यूशन क्या है y इक्वल टू 4 है। इस तरह से हम ट्रायल एंड मेथड का बनाएंगे। एक्सरसाइज डब्ल्यू आप लोगों को एक्सरसाइज 9 ये पूरा बना करके लाना है, तीनों हिसाब का हम दो हिसाब एक हिसाब करके बता चुके हैं, सारा हिसाब बन जाएगा आप लोगों से। ये एक्सरसाइज 9 का होमवर्क रहा। थैंक्स।